अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी एक्सरसाइज 1.3 का बच्चे हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। हमारे पास बच्चे वैल्यू लिखी है, इफ z which is equal to 4 minus 3 iota then verify that। वो कहते हैं कि बच्चे अगर आपके पास z की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 4 minus 3 iota के आ जाए, तो देन आप लोगों ने प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चे? z मॉडुलस which is equal to minus z मॉडुलस which is equal to z डबल बार का मॉडुलस which is equal to माइनस z बार का मॉडुलस। बच्चे यहाँ पे हमने चार चीजें जो है ये एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद इसको एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं, जिन वैल्यूज को हमने प्रूफ करना है। और यहाँ पे देखेंगे सब के अंदर बच्चे हमें z की जरूरत है, तो z हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो हम उठा के यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब ये जो z की वैल्यू लिखी है, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू प्रूफ करने वाली है वो है z मॉडुलस की। तो बच्चे हम यहाँ पे z मॉडुलस का फार्मूला राइट करते हैं कि जो z मॉडुलस है ये हमारे पास इक्वल है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, होल की स्क्वायर रूट। अब बच्चे हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो देखें कि हमारे पास जो वैल्यू x की है वो यहाँ पे कितनी है, पॉजिटिव का बच्चे 4 है, इसका हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, फिर आ जाएगी आपके पास बच्चे प्लस की साइन। अब जो y की वैल्यू है, जो एटा के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास y की होती है, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू है माइनस का 3 और इसका बच्चे आपके पास होल का स्क्वायर आ जाएगा और होल के ऊपर क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मैं इसी के आगे लिखा हूँ, आप ये स्टेप इसके नीचे लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे 4 का जो स्क्वायर है ये हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। फिर ये हमारे पास बच्चे आ जाएगी प्लस की साइन। अब माइनस का जो स्क्वायर है ये हमारे पास प्लस हो जाते हैं और 3 का जो स्क्वायर है ये बच्चे हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। यूं हमारे पास बच्चे इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो देखिए बच्चे कि 16 प्लस 9 करें तो हमारे पास जो बच्चे वैल्यू आती है वो आती है 25। ठीक है, दोनों को हमने प्लस कर लिया और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर एज इट इज राइट होगी। अब 25 की बच्चे जो हमारे पास स्क्वायर रूट होती है उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 5 आते हैं। और ये बच्चे हमारे पास जो z मॉडुलस है उसकी वैल्यू राइट हो गई है, इसे हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब उसके बाद देखेंगे बच्चे जो दूसरी वैल्यू हमने निकालनी है वो हमारे पास क्या है, माइनस z का मॉडुलस है और ये बच्चे हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चे हम z की वैल्यू को राइट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो z है हमारे पास वो इक्वल है 4 माइनस का 3 एटा। अब नेक्स्ट हमने बच्चे क्या करना है, बच्चे जो z की वैल्यू है हमारे पास उसको हमने माइनस के साथ ऑपरेट करवाना है और दूसरी तरफ भी हमारे पास देखेंगे माइनस के साइन से ऑपरेट होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस का 3 एटा। अब बच्चे माइनस को अंदर ऑपरेट करवा दें तो ये हमारे पास जो माइनस का z है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्लस का 4 बच्चे हमारे पास माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस ये हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, प्लस का 3 एटा। अब बच्चे हमने क्या करना है, z का मॉडुलस मालूम करना है। तो z मॉडुलस के लिए बच्चे हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करवाते हैं कि हमारे पास फार्मूला इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और होल के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो z है वो माइनस के साथ है, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि माइनस z का मॉडुलस, ठीक है, विच इज इक्वल टू। अब हमारे पास देखें कि माइनस z के अंदर x की जो वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है वो हमारे पास बच्चे कितनी है, माइनस का 4 है, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन। उसके बाद देखें कि y की वैल्यू के लिए हमारे पास एटा के साथ वैल्यू देखेंगे वो हमारे पास बच्चे प्लस का 3 है, तो हम यहाँ पे प्लस का 3 और इसका होल स्क्वायर अप्लाई करवा देते हैं और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो बच्चे हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखें वैल्यू माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर ये प्लस की साइन और 3 का स्क्वायर हमारे पास बच्चे 9 होता है और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे भी देखें कि 16 प्लस 9 आ रहा है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या बन जाएगी, 25 बन जाएगी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो बच्चे 25 की जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर भी हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास जो है वो माइनस z मॉडुलस की राइट हो गई है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये बच्चे हमारे पास सवाल नंबर 2 बन गई है। अच्छा, जो तीसरी वैल्यू देखें हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले तो देखिए कि z है उसके ऊपर 1 टाइम बार है, फिर सेकंड टाइम भी बार है और उसका हमने साथ में मॉडुलस भी यहाँ पे बच्चे क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पे बच्चे सबसे पहले हम क्या करते हैं, z की वैल्यू को राइट करते हैं, z विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4 माइनस का 3 एटा। अब सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, इसका बार अप्लाई करवाएंगे, तो z बार विच इज इक्वल टू 4 माइनस का 3 एटा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि हम z बार की वैल्यू जब निकालते हैं विच इज इक्वल टू, ये रियल वैल्यू तो आपके पास बच्चे 4 एज इट इज रहेगी, लेकिन ये जो इमेजिनरी वैल्यू है इसकी ये साइन तब्दील हो जाएगी, तो ये प्लस का 3 एटा बन जाएगा। अब ये z बार बच्चे हमारे पास निकल आया है, हमने z बार के ऊपर फिर बार अप्लाई करवानी है,
मतलब कि 2 टाइम बार चाहिए, तो देखें कि z बार और इसके ऊपर फिर से बार, तो ये विच इज इक्वल टू किसके है बच्चे हमारे पास, देखें 4 + 3 एयोटा जो वैल्यू आई है इसके ऊपर हमने इधर भी बार को अप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पे बच्चे देखें कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है z डबल बार की वो किसके इक्वल है, ये रियल वैल्यू 4 एज इट इज रहेगी। अब एयोटा के साथ जो बच्चे ये साइन है इमेजिनरी वाली वैल्यू ये प्लस है तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगी, तो 4 - 3 एयोटा राइट हो गया। बच्चे हमने मालूम क्या करना है यहाँ पे z डबल बार का मॉडुलस, तो z डबल बार की बच्चे वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें निकल आई है, तो इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है, और यहाँ फार्मूला अप्लाई करवा देते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसके होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ये हमने मॉडुलस वाला फार्मूला लिखा है, इसके अंदर अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो बच्चे हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन, y की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और होल के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास 16 होता है, फिर प्लस की साइन ये वाली, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा और इसके ऊपर बच्चे क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो देखिए 16 + 9 बच्चे हमारे पास क्या होता है 25, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ गई और बच्चे 25 की जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास क्या होती है 5 वैल्यू देती है। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास बच्चे जो z डबल बार है इसका जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास 5 राइट हो चुकी है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास बच्चे मसवार नंबर 3 बन चुकी है। अब हमारे पास देखेंगे बच्चे जो लास्ट वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है यहाँ पे कि माइनस की साइन भी है, ठीक है, और z के ऊपर बार भी है और इसका मॉडुलस भी है, ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चे हम यहाँ पे z की वैल्यू को राइट करते हैं कि z हमारे पास क्या है 4 - 3 एयोटा। अब अगले स्टेप के अंदर सबसे पहले बच्चे हम z का क्या ले लेते हैं बार ले लेते हैं, तो बच्चे z के ऊपर हमने बार को अप्लाई करवाया, तो z बार विच इज इक्वल टू 4 - 3 एयोटा और यहाँ पे बच्चे हम बार अप्लाई करवाएं, तो नेक्स्ट देखें कि हमारे पास जो z बार है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, ये सिर्फ साइन तब्दील हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 + 3 एयोटा। अब बच्चे हमें यहाँ पे क्या चाहिए माइनस की साइन भी चाहिए, तो इसके दोनों तरफ हम माइनस को ऑपरेट करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस z बार विच इज इक्वल टू माइनस इंटू 4 + 3 एयोटा। तो यहां से बच्चे हम माइनस z जो बार है इसकी वैल्यू निकालें, माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो ये प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस प्लस ये भी माइनस का 3 एयोटा आ जाएगा। अब बच्चे हमने क्या करना है माइनस z बार जो है इसका हमने मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस का फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। इसमें बच्चे वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू देखिए हमारे पास माइनस का 4 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन, अब y की वैल्यू देखिए बच्चे हमारे पास माइनस का 3 है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और होल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गए। तो देखिए बच्चे माइनस की जो साइन है इसका स्क्वायर लें तो प्लस होता है, 4 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास 16 होता है, फिर ये प्लस की साइन, माइनस का स्क्वायर बच्चे प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे देखिए 16 प्लस जो 9 है इसका आंसर हमारे पास कितना आता है 25 आता है और इसके ऊपर जो है होल के स्क्वायर रूट है, तो बच्चे 25 की जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर हमारे पास 5 आता है। तो देखें कि माइनस z और इसके ऊपर बार और इसका जो मॉडुलस है उसका आंसर भी बच्चे कितना आ गया है 5 आ गया, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि हमने z मॉडुलस फिर माइनस z मॉडुलस विच इज इक्वल टू z डबल बार का मॉडुलस विच इज इक्वल टू माइनस z बार का मॉडुलस, ये 4 वैल्यूज निकालनी थी। तो बच्चे देखें कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, जो आपके पास दूसरी वैल्यू हमने निकालनी थी उसके लिए सेकंड इक्वेशन बन चुकी है, तीसरी वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे देखेंगे बच्चे इक्वेशन नंबर 3 बन गई है और लास्ट फोर्थ वैल्यू है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब बच्चे आप लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बनी है, इक्वेशन नंबर 3 बनी है और इक्वेशन नंबर जो 4 बनी है, क्या इन सब के आंसर जो है वो एक जैसे नहीं है? हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का आंसर भी 5 आया है, इक्वेशन नंबर 2 का आंसर भी 5 आया है, इक्वेशन नंबर 3 का आंसर भी 5 आया है और लास्ट में इक्वेशन 4 का आंसर भी 5 आया है। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड आपके पास बचे जो इक्वेशन नंबर 4 है इन सब के आंसर्स क्या आ चुके हैं बराबर आगे हैं। तो फिर हमारे पास ये जो वैल्यू है z मॉडुलस विच इज इक्वल टू माइनस का z मॉडुलस विच इज इक्वल टू फिर बचे ये आपके पास z डबल बार और इसका मॉडुलस और विच इज इक्वल टू माइनस की साइन के साथ z बार और इसका मॉडुलस, ये सबके आंसर्स क्या आ चुके हैं बच्चे बराबर आ चुके हैं। यही वैल्यू हमने यहाँ पे बच्चे प्रूव करनी थी, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे पास वैल्यू लिखी है बच्चे इफ z1 which is equal to 2 + 3 iota और z2 which is equal to -1 + iota then evaluate
वो कहते हैं कि बच्चे अगर आपके पास Z1 और Z2 की कीमतें मालूम है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करें, यानी कि यहाँ पे मालूम करें। इक्वेशन नंबर 1 जो है, यहाँ पे ये पार्ट नंबर 1 जो लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या है कि रियल ऑफ Z1 Z2, और सेकंड पे आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे क्या मालूम करना है, इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2। यहाँ पे मतलब यहाँ पे बच्चे उसका कहने का ये है कि Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी जो रियल वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, और सेकंड पार्ट में Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी इमेजिनरी वैल्यू क्या आती है, ये हमें यहाँ पे क्या करके दें, इवेल्युएट करके दें। तो बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एंड तक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इंशाल्लाह ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमारे पास Z1 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, Z2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। सोल्यूशन के बाद बच्चे हमने इस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लिया। अब हमारा पहला काम बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि Z1 और Z2 इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट लेना है। तो बच्चे हम यहाँ पे फिर इन वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो राइट करते हैं कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 विच इज इक्वल टू, अब बच्चे Z1 की वैल्यू को राइट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस का 3 एयोटा, ठीक है, और Z2 की वैल्यू को निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1 और प्लस का एयोटा। अब यहाँ पे बच्चे पुराने पैटर्न के जरिए जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं कि पहली वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें, फिर सेकंड वैल्यू को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें। तो यहाँ पे बच्चे फिर हम वैल्यू राइट करते हैं। सबसे पहले इस 2 को हमने लिखा 2 इंटू ये हमारे पास जो वैल्यू है माइनस का 1 प्लस का एयोटा, ये राइट हो जाएगी। सेकंड वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है, प्लस का 3 एयोटा इंटू आपके पास ये माइनस का 1 और प्लस का एयोटा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे राइट होगी। अब बच्चे 2 को सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस का 1 है तो प्लस माइनस आपके पास बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी 2 1 2। उसके बाद ये प्लस का 2 प्लस एयोटा के साथ जब ऑपरेट होगा तो ये हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, 2 एयोटा आ जाएगा। अब बच्चे प्लस का जो 3 एयोटा है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें प्लस माइनस ये माइनस होता है, 3 1 3 होता है और साथ में क्या आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा। उसके बाद बच्चे ये प्लस के साइन इस प्लस के साथ ऑपरेट हुई तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 1 ये 3 हो जाएगा और ये एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एयोटा का स्क्वायर आ जाएगी। अब बच्चे हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं तो देखें ये हमारे पास वैल्यू माइनस का 2 एज इट इज रही, ठीक है, माइनस का 3 एयोटा है और प्लस का 2 एयोटा है। तो बड़ी वैल्यू में से बच्चे हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे और साइन जो है वो बड़ी वाली यहाँ पे लगा देंगे। तो देखें -3 + 2 करें तो हमारे पास माइनस का 1 बचता है और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एयोटा आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे हमारे पास ये प्लस की साइन आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगी। उसके बाद जो एयोटा का स्क्वायर है ये वैल्यू बच्चे हमें क्या देते हैं, माइनस का 1। हम साइड पे लिख लेते हैं कि एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। अब बच्चे हम इनको प्लस माइनस करते हैं तो देखें ये माइनस का 2 अपनी जगह पे एज इट इज रहा, माइनस का आपके पास एयोटा आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस ये बच्चे आपके पास माइनस और 3 1 3 आ जाएगा। अब बच्चे हम इनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 और माइनस का 2 ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, माइनस का 5 और ये साथ में क्या है हमारे पास बच्चे माइनस का एयोटा, और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किसकी निकल आई है, Z1 और Z2 के प्रोडक्ट की निकल आई है। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो है Z1 और Z2 के फाइनल वैल्यू निकल आई है। अब हमने जो चीजें मालूम करनी है वो यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला पार्ट बच्चे हमने क्या मालूम करना है कि रियल ऑफ Z1 Z2 की वैल्यू को बच्चे हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम उसको राइट करते हैं। देखें कि हमारे पास बच्चे जब प्रोडक्ट में वैल्यू है तो एक रियल वैल्यू है और साथ में एयोटा वाली इमेजिनरी वैल्यू है जिसे हम ख्यालाती वैल्यू भी कहते हैं। तो बच्चे ये जो रियल पार्ट है ये हमारे पास रियल ऑफ Z यानी कि Z1 Z2 के प्रोडक्ट में से ये रियल वैल्यू है। तो ये बच्चे हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, ये हमारे पास माइनस का 5 है। और दूसरी वैल्यू हमने बच्चे क्या निकालनी है, वो हमने वैल्यू निकालनी है इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2, यानी कि हमने Z1 और Z2 के प्रोडक्ट में से इमेजिनरी की वैल्यू भी निकालनी है। तो इमेजिनरी वैल्यू बच्चे यहाँ पे देखिए एयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, शुरू में यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है और साथ माइनस की साइन है, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे एक बात ये समझ लें कि अगर वो आपसे पूछे कि रियल ऑफ Z1 Z2 क्या है तो सबसे पहले आपने Z1 और Z2 का प्रोडक्ट जो है ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे अगर वो रियल ऑफ Z1 Z2 पूछेगा तो यहाँ तक उसका आंसर -5 निकाल देंगे, और अगर वो रियल नहीं पूछता सेकंड पार्ट पूछ लेता है कि इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 निकाल के दें तो फिर बच्चे हम ये वाली जो रियल लाइन वाली हेडिंग यहाँ पे हमने लिखी है ये हम नहीं लिखेंगे, यहाँ से सिर्फ इमेजिनरी की वैल्यू जो उसका आंसर आएगा वो निकाल के लिख देंगे। ठीक है, ये दो थोड़ा सा आप लोगों ने बच्चे ख्याल रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं यहाँ पे, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आज की एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इन दो क्वेश्चंस को यहाँ पे बच्चे आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो जाए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।